हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग विज्ञान के जो जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सेट 5 क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय पे जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके सभी आंसर्स को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान विषय पे जो 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे सभी प्रश्नों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजीव में अनुवंशिक गुणों का वाहक है। सजीव में अनुवंशिक गुण जो है वो किसके वो जो वाहक है कौन सा है? ऑप्शंस में से जो हैं वो कौन सा वाहक है सजीव में अनुवंशिक गुणों का? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। तो मैं बता दूं कि अनुवंशिक गुणों का वाहक है जीन। जीन के द्वारा ही अनुवंशिक गुण जो है सो वो दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करने वाले इन ऑप्शंस में से कौन सा है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम जो है वो ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पे? मिट्टी में, जल में, वायु में, ये सभी में। ठीक है, तो सूक्ष्म जल जो हैं वो सूक्ष्म जीव जो हैं वो सभी में पाए जाते हैं। मिट्टी में भी, जल में भी, वायु में, सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र जो होता है वो उसमें नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन इसे कहते हैं। ठीक है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के ही द्वारा जो है सो लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पे लगाया गया बल क्या होगा? ठीक है, आप देख रहे हैं ईंट जो है 3 तरीके से रखा गया है। चलिए, आपके ऑप्शन है ए की स्थिति में सबसे अधिक, बी की स्थिति में सबसे अधिक, सी की स्थिति में सबसे अधिक, या तीनों स्थितियों में बराबर बल लगेगा। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए की स्थिति में सबसे अधिक बल। ए की स्थिति में सबसे अधिक बल जो है सो रहेगा, वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? गलत कथन चुनना है। मनुष्य की लापरवाही, ये तो है। वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली गिरना। तो गलत कथन क्या है? गलत कथन है वृक्षों की कटाई। वृक्ष की कटाई से जंगल में आग नहीं लगती है, उसमें आग लगती है मनुष्य की लापरवाही से, सूरज की गर्मी से, या बिजली गिरने से ऐसा होता है। ठीक है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, या मुकुलन के लिए? ठीक है, तो इसलिए बैठती है चूँकि उष्मायन के लिए बैठती है। अंडे को गर्म करती है मुर्गी, इसलिए वो उष्मायन के लिए अंडे पर बैठती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के द्वारा हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। मतलब किसी वस्तु को आप देखते हैं, वो प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ती है, तो वो कितने देर तक
रह सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1/16 सेकेंड तक, मतलब 1 सेकेंड के 16वां हिस्से तक वो अपने जो है सो आँखों पे, रेटिना पे बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगती है उसे कौन सा फसल कहते हैं? ठीक है, तो उसे जायद फसल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उसे, उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उस खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी का जो है उसका परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो वह एक उपग्रह है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है क्या? इसका आंसर हम लोग देखेंगे, वो है कृत्रिम ग्रह, यानी जो है सो इसका जो है सो यूज किया जाता है भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है। चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होता है? कम, अधिक, बराबर या कोई फर्क नहीं पड़ता है। उखड़े सतह पर घर्षण जो है सो वो अधिक होता है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव निम्नीकरण। ठीक है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? किसी ध्वनि को हम सुन पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कंपन, यानी कंपन के वजह से ही हम किसी ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने के कारण, जो लाइटनिंग होती है उससे बचने के कारण। ठीक है, उससे बचने के लिए, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या? जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? यानी वन को उखाड़ के फेंक देते हैं, वन को काट देते हैं, उसका वैसा ना हो, उसका स्थायी हल क्या है? उसका स्थायी हल है पुनर्वनरोपण, यानी फिर से वन को लगाना जो है सो वनोन्मूलन का स्थायी हल है, यानी वन को लगाना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वाहनों के लिए, वो कौन सा है? वो है CNG, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका यूज अब वाहनों में किया जाने लगा है, इससे पर्यावरण को कम क्षति हानि पहुंचती है। तो ठीक है, तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है CNG। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर से ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।